हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका आपके एजुकेशन पाथ चैनल पे स्वागत है। हमने स्टार्ट किया आज केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का नया टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो चैप्टर्स होता है हमारा प्लस 2 का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए अगर आप जेई नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये चैप्टर वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको एक बार ये समझ में आ जाता है, ठीक है, आपको सिर्फ एक बार कंसेप्ट समझना है, उसके बाद आपको इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहले हमें कोई भी चैप्टर डिस्कस करना है उससे पहले उसके नाम के अंदर ही क्या होता है, उसका कंप्लीट चैप्टर होता है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन का मतलब समझेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। पहले तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, कोई क्या होगी, मेटल होगी, वो लिंक्ड होती है बहुत सारे आयन से। ठीक है, सेंटर में हमारे पास क्या होगी, कोई भी मेटल होगी, बहुत सारे आयन से क्या होती है, लिंक्ड होती है। किससे लिंक्ड होती है, कौन सा बॉन्ड होता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कोई भी सेंट्रल एटम अटैच होती है बहुत सारे नंबर ऑफ आयन से। ठीक है, वो आयन क्या हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बस उन आयन्स के पास क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। मेटल के पास क्या होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, मेनली होते हैं ट्रांजिशन मेटल। ये वेकेंट है ऑर्बिटल इनके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। और जो न्यूट्रल एटम है या फिर बोल सकते हैं हम नेगेटिव आयन है, उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किसको करते हैं, मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल को, ये इसको डोनेट कर देते हैं। ये जो बॉन्ड होता है इनके अंदर वो बनता है कंप्लीट डोनेशन से। इसके अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, ठीक है, लिगैंड के होते हैं। इसको हम बोलते हैं लिगैंड, जिसके पास हमारे पास क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यही है कि वो कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम अटैच होती है नंबर ऑफ आयन से बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ये हमारे पास 3 टाइप के हो सकते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल सकते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, एनायनिक और न्यूट्रल। किस भी हाथ पे की है क्लासिफिकेशन, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे ओवरऑल के ऊपर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर है 3+ पॉजिटिव चार्ज है तो बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। अगर कंप्लीट कंपाउंड पे हमारे पास है नेगेटिव तो बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन। इसको आपको एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए। उसके बाद हम करेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ है। अब हमारे पास कोबाल्ट है, मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट ही मेटल ही लेनी है डी ब्लॉक की। तो हमारे पास कोबाल्ट क्या है, एक मेटल है। ठीक है, ये हमारे पास है सेंट्रल मेटल, सेंटर में अटैच होगी जो, ये किससे सराउंडेड है, लिगैंड से। लिगैंड किसको बोलते हैं, जिसके पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसमें हमारे पास है NH3 जो लिगैंड का काम करेगा, जो क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, तो ये 6 नंबर है, कितनी अटैच हैगी, 6। तो 6 लोन पेयर है इसके पास। ठीक है, तो 12 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, ये कोबाल्ट को। कोबाल्ट के पास क्या है, खाली ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल, जिसे ये एक्सेप्ट कर सकता है लिगैंड के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल है, ये लिगैंड है, ये जो ब्रैकेट के अंदर बंद है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम अटैच टू लिगैंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इतने को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब जितने भी नंबर ऑफ लिगैंड अटैच है, जैसे 6 हैं, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ वो प्रेजेंट है लिगैंड डायरेक्टली अटैच है कोबाल्ट से, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर भी हमारे पास क्या होते हैं, लिगैंड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले हमारे पास क्या काउंट हो गए, एज ए कोऑर्डिनेशन नंबर। बाहर वालों को बोलते हैं हम काउंटर आयन। ये
ये करते हैं इसके चार्ज को बैलेंस, तो उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। तो ये था सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। अब है कुछ टर्म, जैसे पेपर में आ जाता है होमोलैप्टिक। अब होमो मीन्स सेम, लैप्टिक होता है लिगैंड। अगर हमारे पास किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगैंड है वो सभी के सभी क्या है, सेम। अब सभी के सभी क्या है, NH3, तो सभी के सभी 6 के 6 क्या है, सेम, तो हमको बोलते हैं होमोलैप्टिक कंपाउंड। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, जिसके अंदर डिफरेंट लिगैंड अटैच हो। NH3 के अलावा इसमें भी क्या है, एक Cl, तो अलग अलग टाइप के लिगैंड प्रेजेंट हो गए सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक। उसके बाद है होमो न्यूक्लियर। होमो मीन्स सेम, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, सेंटर। इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम की बात हो रही है। अगर हमारे पास सेंटर में सिर्फ एक मेटल है, मतलब बोल सकते हैं जिसके अंदर एक ही मेटल प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे होमो। जिसके अंदर दो अलग टाइप की मेटल प्रेजेंट होगी, जैसे इसके अंदर एक निकल है, एक कोबाल्ट, तो अलग अलग मेटल होगी, इसको हम बोलते हैं हेटेरो न्यूक्लियर कंपाउंड। ये सब बेसिक टर्म थी। उसके बाद लिगैंड है। लिगैंड हमारे पास कौन से हो गए, याद रखना, जिसके पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर हो। तो हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, अमोनिया के पास एंड नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं। यह है ऑक्जेलेट आयन COO नेगेटिव, तो 2 ऑक्सीजन है जो क्या करेगी, डोनेट करेगी इलेक्ट्रॉन। अब जिसके अंदर सिर्फ एक डोनर एटम है तो बोलते हैं यूनिडेंटेट, अगर 2 डोनर एटम है तो बोलते हैं बाइडेंटेट, ठीक है, 2 से ज़्यादा है तो पॉलीडेंटेट, ठीक है। तो किसी भी लिगेंड की डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं डेंटिसिटी, कि कितने डोनेट कर सकते हैं एटम, 1 2 3, डेंटिसिटी, ठीक है। अब जैसे ये वाला है ग्लाइसिनेट, तो इसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन के लोन पेयर भी है और ऑक्सीजन के भी है, तो 2 डिफरेंट डोनर एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये भी क्या है, बाइडेंटेट। उसके बाद एक टर्म आती है डबल साल्ट, और एक था हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखने में तो ये क्या लगता है कि ये भी क्या है, डबल साल्ट है, बट डबल साल्ट अलग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग है। तो देखते हैं डबल साल्ट क्या है। डबल मीन्स 2, साल्ट मीन्स साल्ट, ठीक है, जिसके अंदर हम 2 इक्वल अमाउंट में साल्ट की मिक्स कर दे। जैसे एक साल्ट हमारे पास KCl है, एक है MgCl, इक्वल इक्वल, जैसे 5 ग्राम ये ले लिया, 5 ग्राम ये ले लिया, दोनों को हम मिक्स कर दें अच्छी तरह वाटर के अंदर, ठीक है, तो वो बन जाता है हमारे पास डबल साल्ट। इक्वल अमाउंट लेनी है, 2 या 2 से ज़्यादा साल्ट की, मिक्स करना उन्हें इक्वल प्रोपोर्शन में, तो हमने मिक्स कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं डबल साल्ट। ये जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो होता है आयनिक बॉन्ड, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक तो ये डिफरेंस हो गया। सेकंड, इसके अंदर जब हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, डबल साल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो इसके अंदर जो भी आयंस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे पोटासियम में हो जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड अलग, वाटर अलग, तो सभी के सभी अलग अलग डिसोशिएट हो जाते हैं। बट अगर हम किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को डिजोल्व करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता। अब जैसे इसको हमने डिजोल्व किया, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो एज इट इज रहता है, वो डिसोशिएट नहीं होता। अगर फर्दर भी हम वाटर के अंदर करेंगे तो आयरन और हमारे पास जो साइनाइड है Cn, ये अलग अलग नहीं होगा, ठीक है, तो अलग अलग टेस्ट नहीं देता। इसके अंदर अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व करने के बाद पोटासियम का, मैग्नीशियम का, क्लोराइड का टेस्ट करेंगे तो वो क्या देगा, पॉजिटिव। बट इसके अंदर हमारे पास आयरन का जो टेस्ट है वो क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि वो अकेला नहीं है। तो यही है एक, तो इसके अंदर 2 इक्वल प्रोपोर्शन में हमारे पास साल्ट को मिक्स करते हैं, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है, वाटर के अंदर डिजोल्व करने के बाद ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और ये अपनी आइडेंटिटी को एज इट इज रखता है, सॉल्यूशन में भी और सॉलिड स्टेट में भी। तो आज हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी।